तुम करो तो रास लीला और कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के मामले में ये कहावत एकदम सटीक बैठनी चाहिए, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही हुआ है इस देश के भीतर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार के बेरोजगार युवाओं को फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा की तरफ से किया जाने वाला काम हर तरीके से इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों कि ये सब देश के नाम पर है, और अगर वही काम कोई विपक्षी करे तो किस तरह से उसको घेरने की कोशिश की जाती है। जैसा कि स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया गया कि विपक्ष करे तो कैरेक्टर ढीला और पक्ष करे तो रासलीला। अब देखिए किस तरह से यहाँ पर रिश्वत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पकड़े गए हैं। जी हाँ, युवाओं को रिश्वत देते हुए पकड़े गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अब उसके बाद से कितने कयास लगाए जाने लगे हैं वो तस्वीरें आपके संग शेयर करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखें। तुम करो तो रासलीला और कोई और करे तो कैरेक्टर ढीला। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के मामले में ये कहावत एकदम सटीक बैठनी चाहिए, क्योंकि आज कुछ ऐसा ही हुआ है इस देश के भीतर। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से बिहार के बेरोजगार युवाओं को फिर से कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तरीके से उनकी बेरोजगारी को गाली दी गई, को ललकारा गया है। कैसे, वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किसी अपराध को जब सरकारी अमली जामा पहना दिया जाता है तो अपराध नहीं रहता है। आज आपको मैं बताऊंगा कि दुनिया भर में कर्ज लेने में नंबर 1 इस देश की नरेंद्र मोदी सरकार किस तरीके से पैसा पानी की तरह बहा रही है चुनाव जीतने के लिए। और आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चुनाव आयोग के तमाम सारे नियम कानूनों को धता बताया है। सब कुछ बताने जा रहा हूं और भी बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहली जो शुरुआत बिहार से करूंगा। बिहार में 1 महीने के भीतर चुनाव है और ठीक 1 महीने पहले अगर चुनी हुई सरकार का कोई नेता, प्रधानमंत्री खास तौर पर हजारों करोड़ रुपयों की योजनाओं का अचानक से एक तरीके से ऐलान कर दे, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कह दे, या ये कह दे कि हम बेरोजगारों को 1000 रुपए महीना देंगे, तो आप क्या सोचेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। जरा ये खबर देखिए, आपकी स्क्रीन पर है, लोक पहल जनमंच नाम की खबर। इसमें क्या बताया गया है? यह बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यूथ पर फोकस स्कीम के तहत 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं और को लेकर के आज ऐलान करने की बात कही है। एक और जेम्स नाम का ट्विटर हैंडल, उसमें बताया गया पीएम मोदी लॉन्च 1000 मंथली अलाउंस स्कीम फॉर 5 लाख ग्रेजुएट्स। बिहार के 5 लाख बेरोजगारों को 1000 रुपए प्रति महीने देने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया। आप इसको कैसे लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लेना कैसे चाहिए ये मैं आज आपको बता देता हूं। जब आप किसी से नौकरी मांगने जाते हो बड़ी उम्मीदों के साथ, और वो भी तब जब आपकी शिक्षा उच्च लेवल की हुई हो, आपकी शिक्षा आपने ली हो, और उस वक्त जब आप किसी से रोजगार मांगो, खास तौर पर सरकार से रोजगार मांगो, और वो आपको झट से जेब से निकाल करके ऐसे लॉलीपॉप दे देगा, तो लो इसको चूसो तब तक, और फिर देखेंगे करते हैं कि नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है, और ये सिर्फ लॉलीपॉप नहीं है, ये एक तरीके से इस देश के बिहार के, खास तौर पर बिहार के बेरोजगारों की गैरत को ललकारना हुआ कि देखिए, मांग तो हम रोजगार रहे थे, मार तो नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की सरकार हमको लाठियां रही थी, और अब जब चुनाव आया तो 1000 रुपए दे करके बेरोजगारों को किस तरीके से बेइज्जत किया जा रहा है। 1000 रुपए देकर कम इस तरीके से लिया जाना चाहिए। क्यों बिहार के युवाओं को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं? क्यों नहीं बिहार में रोजगार लग रहा है? क्यों नहीं बेरोजगार बिहार में उद्योग धंधे लग रहे हैं? क्यों सारे काम गुजरात में हो रहे हैं? अरे भाई, गुजरात की तरह यहां भी
आपको याद है कि कुछ दिन पहले एक ट्रेन चली थी और मोदी जी ने छाती चौड़ी करके यह कहा था आराम से बिहारी जाएंगे वहां नौकरी करेंगे। क्यों बिहारी अपने बिहार में काम नहीं कर सकता, क्यों बिहारी को बिहार में रोजगार नहीं मिल सकता? सबसे बड़ा सवाल यही है। और ये 1000 रुपए जो दिए जा रहे हैं ये किस लिए? पहला एंगल तो ये रहा कि बिहार के बेरोजगारों को, उनकी गैरत को ललकारने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दूसरे पर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे पर। जरा हिंदुस्तान टाइम की यह खबर देखिए, उसी से जुड़ी हुई खबर है जो बताया गया इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 62,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे और जो भी करेंगे 1000 रुपए प्रतिमाह। मेरा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार वही काम कर रही थी तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको रेवड़ी बता रही थी, मुफ्त की रेवड़ियां थी। तो ये क्या है? और अगर ये रेवड़ी नहीं है तो वो भी रेवड़ी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में आपसे कहा कि आप करो तो रासलीला और विपक्षी कर दें तो करेक्टर ढीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले में कम से कम यह कहा जा सकता है जो आज नरेंद्र मोदी ने किया। एक और खबर मैं आपको दिखाऊं उससे पहले इसी से जुड़ी है। देखिए कलिंगा टीवी ने भी ये वीडियो देखा, उनकी जो योजनाओं का जो उद्घाटन उन्होंने किया उसका एएनआई का ये वीडियो तो हम नहीं दिखा सकते, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो कहा गया वो इसी योजनाओं के बारे में यहां भी बताया गया, कलिंगा टीवी पर भी। मतलब प्रचार तंत्र पूरी तरीके से हावी है। नरेंद्र मोदी कैसे बिहार जीते कलिंगा तक में बताया जा रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है, आपको याद है कि बीते दिन एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक, गाली दी गई है, दुनिया भर में कर्ज लेने के मामलों में भारत नंबर 1 पर है। और एक कहावत है, एक श्लोक है छोटा सा, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। यथा जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये मोदी सरकार पर एकदम साफ सटीक बैठता है। कहा गया कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेते रहो और घी पीते रहो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कर्ज ले रही है, घी पी रही है और आप लोगों को बरगला रही है। ये बात एकदम सच है, क्योंकि कर्ज लेकर के अगर आपको घी पिलाना है तो आप फिर सत्ता में क्यों हैं? आपने क्या किया इतने सालों के बाद? और अब आप जब 1 महीना चुनाव को बचा है तो अब आप बिहार के बेरोजगारों को एक तरीके से उनको नीचा दिखाने का काम कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार। ऐलान कर दे तो आप ये समझिए कि कितना बड़ा गेम है। लेकिन उसकी पैकेजिंग ऐसे की है, उसको पैक ऐसे किया गया है, बताया दिखाया और जताया ऐसे जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरा सौगातों का पिटारा खोल दिया है। गोदी मीडिया का कोई भी चैनल आप देख लीजिए, उस पर यही चल रहा होगा। मैंने आपको सच बताने की कोशिश की। अब आते हैं कुछ बढ़ते हैं दूसरी खबरों की तरफ। SIR, चुनाव आयोग ने कहा था कि फाइनल सब पुनरीक्षण हो गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ हमने चेक कर लिया, क्रॉस वेरीफाई कर लिया, अब कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दैनिक भास्कर ने फिर से चुनाव आयोग की पोल खोल दी। जरा ये खबर देखिए। जमुई में एक ही घर में 247 मतदाता, मुजफ्फरनगर में एक का नाम 3 जगह। ये अंतिम SIR में निर्वाचन आयोग के सुधार के दावे गलत, कई गड़बड़ियां मिली। दैनिक भास्कर की यह खबर है। दयाशंकर मिश्रा ने लिखा, दैनिक भास्कर ने SIR की फाइनल सूची में सुधार के दावों को गलत बताया है। उच्च लेवल की हुई हो आपकी कोई संज्ञान लेगा कुछ नहीं तो कम से कम इनको झूठा ही बता दे, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कुछ नहीं करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और गोदी मीडिया मिलकर के ये बताते हैं कि दुनिया भर में मोदी का डंका बज रहा है। एक और डंका दिल्ली में बजा है, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जरा इस खबर को देखिएगा। रनिंग दौड़ का आयोजन था, दुनिया भर के एथलीट वहां पर मौजूद थे, सब कुछ था, लेकिन 3 कुत्ते घुसे 3 लोगों को 30 मिनट के भीतर 3 कुत्तों ने कई लोगों को काट लिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन इस देश की राजधानी दिल्ली में चल रहा है और स्टेडियम में कुत्ते घुसते हैं और जापान किया जा रहा है 1000 रुपए देकर खिलाड़ियों को कुत्ते काट लेते हैं। ये शर्म से डूब मरने वाली स्थिति है। ऐसा लग रहा है किसी अफ्रीकन कंट्री, छोटे किसी देश के किसी गांव खेड़े की खबर ये है।
लेकिन नहीं, ये राजधानी दिल्ली की खबर है और आयोजन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। देखिए, गगन प्रताप लिखते हैं, दुनिया भर के एथलीट मेडल लेने के लिए आए थे, लेकिन बदले में कुत्तों ने काट लिया। क्या छवि जाएगी भारत की विदेशी खिलाड़ियों के बीच, साफ तौर पर यह बताया गया। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार और संघ अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है कि किस तरीके से मुसलमानों को एक तरीके से उनको पीछे धकेला जाए, किस तरीके से उनको दोयम दर्जे का नागरिक बना करके छोड़ा जाए। द वायर की रिपोर्ट कम से कम कुछ ऐसा ही कह रही है। आपकी स्क्रीन पर जरा इस हेडलाइन देखिए, इरेजिंग हाउस, जॉब एंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप, द आरएसएस बीजेपी एजेंडा टू मार्जिनलाइज मथुरास मुस्लिम। मथुरा के मुसलमानों को कैसे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का एजेंडा उनके घरों को तोड़ रहा है, उनकी नौकरियों को छीन रहा है और कैसे उनको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहा है। लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, आप जा करके इत्मीनान से पढ़िएगा, लेकिन मैंने आपको इसका जिस्ट जरूर बता दिया कि किस तरीके से इस सरकार में मुसलमानों के खिलाफ रेवड़ी बता रही थी, मुफ्त की रेवड़ियां। उधर समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने संभल में मस्जिद गिराए जाने को लेकर के एक बयान दिया है। ये देखिए जरा, भारत समाचार की खबर है, उनका बयान बताया गया। संभल में मस्जिद तोड़े जाने पर जियाउर रहमान बर्क ने। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से बिहार के अंदर युवाओं को 1,000 रुपए की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नजर आ रहे हैं। दोस्तों, वहीं पर बहुत सारी तस्वीरें ऐसी भी निकल के आ रही है कि बिहार के अंदर पैसा बांटना शुरू कर दिया गया। 10,000 रुपए हर महिला के अकाउंट में पहुंचाए जाएंगे। अब उस चीज को लेकर सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर की तरफ से इस तरह का खुलासा किया गया कि भाई, ये जो पैसा बांटा जा रहा है योजना के नाम पर, इसको हम रिश्वत भी कह सकते हैं। चुनाव से ऐन वक्त पहले इस तरह से पैसा बांटना, ये एक रिश्वत की जो है श्रेणी में आ सकता है, अगर इस पर निष्पक्ष तरीके से बात की जाए तो। अब आप लोग समझ सकते हैं, यही काम महाराष्ट्र के अंदर भी पहले हुआ, और लेकिन वही काम दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने किया तो उसको कहा गया कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बांटे तो वो जो है सीधे तौर पर योजना, और विपक्ष बांटे तो वो रेवड़ियां। इसी चीज को लेकर स्टार्टिंग में कहा गया कि आप करो तो रासलीला और विपक्ष करे तो कैरेक्टर ढीला। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।